हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर शर्मा है और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। हर एक उस ड्रीम अचीवर का स्वागत करता हूं जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है, जो अपने गोल्स के लिए सीरियस है और जो सच में इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है। उसी के लिए मैं आज ये कंटेंट लेकर आया हूँ कि कैसे आप अपने अंदर इंटरनल मोटिवेशन को पैदा करके उससे काम निकलवा सकते हैं और अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन में क्या फ़र्क है, जिससे कि आपको आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिलेगी और वो प्रैक्टिकल वेज में आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा जिनसे आप खुद को रिलेट कर सकते हो और आप ये समझ सकते हो कि अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो जो आज जितने भी बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, जिन्होंने अपने इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप कर इस पोजीशन तक पहुंचे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को एंड थैंक्स अगेन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो बताना चाहूँगा कि क्या होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है कि अगर आप किसी पर्सन के नेम, फेम या गाड़ी बंगले या उसकी लाइफस्टाइल से इंस्पायर होकर अगर आप अपने भी गोल सेट करते हैं और कहीं ना कहीं आप जाकर कहीं स्टक हो जाते हैं उस चीज में, क्योंकि आपके अंदर से वो रियल फीलिंग नहीं है, वो डीप फीलिंग नहीं है, क्योंकि उसने जो पर्सन था उसने वो काम अपने इंटरनल मोटिवेशन के बेस पे किया था, पर आपके अंदर वो चीज नहीं है। आप तो सिर्फ एक ऊपरी लेयर से इंस्पायर होकर उसके पीछे और उसकी चीज़ों को आप रिपीट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हैं और आप फिर से यू टर्न मार के अपने जो पुराने काम हैं उनमें जाकर आप कहीं ना कहीं इंगेज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। और इंटरनल मोटिवेशन होता है कि आपके अंदर एक रियल स्पार्क है, एक रियल फीलिंग, एक रियल इमोशन से आप अटैच है, तो वो आपको इंटरनल मोटिवेशन आपको ड्राइव करता है आपकी गोल की तरफ। यही कुछ चीजें हैं कि प्रैक्टिकल वेज के कैसे इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप किया जाता है, क्या वो चीजें हैं जो इंटरनल मोटिवेशन को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होती हैं, वो चीज मैं आपसे के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप सही वे में इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप करने में कामयाब होते हैं तो एक्सटर्नल मोटिवेशन भी आपके इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ाता है। वो किस तरह, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, जो प्रैक्टिकल वेज हैं जिसको आप डेवलप कर सकते हैं इंटरनल मोटिवेशन को पैदा करने के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस टॉपिक में जो पहला पॉइंट है जिसकी वजह से आप एक इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप करने में कामयाब होते हैं, वो है बर्निंग डिजायर। आप ये कह सकते हैं बर्निंग डिजायर आपके हॉबी और इंटरेस्ट का एक पार्ट होता है जिसको आप इतनी पावर और एनर्जी देते हैं कि वो बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो जाता है। आप ये मानिए कि बर्निंग डिजायर एक पेड़ की जड़ होता है जिसको आप डेली पानी देते हैं, हर एक चीज देते हैं ताकि वो बढ़ सके। जब पेड़ ग्रो हो जाता है तो उसके अंदर अपनी सारी चीजें अपने आप ही आ जाती हैं और उसको आप बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन को अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो एक्सटर्नल मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है। तो बर्निंग डिजायर को डेवलप कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप करता है, जो कि आपको एक ऑटो मोड और ऑटो सजेशन पर काम करने की ताकत देता है। आपने काफी कुछ सुना होगा बर्निंग डिजायर के बारे में, पर बर्निंग डिजायर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी हर एक चीज में वो काम करता है। अगर आपके पास भी एक बर्निंग डिजायर है तो आप लकी हैं, क्योंकि 90% लोगों से आप पहले ही अलग हो चुके हैं, बस अब आपको काम करने की जरूरत है तो बर्निंग डिजायर को इंटरनल मोटिवेशन में बदलने की। क्योंकि जब आप ये कर लेते हैं तो आप अपने आप ही अपनी पाथ पर अलाइन हो जाते हैं और अपनी सक्सेस के लिए हर वो चीज करने लगते हैं जो उसके लिए जरूरी है। तो याद रखिए और ध्यान रखिए कि बर्निंग डिजायर को आप डेवलप कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपके पास बर्निंग डिजायर नहीं है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेज में हो आपकी लाइफ में, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो प्रॉपर नॉलेज की, प्रॉपर एक्सपीरियंस की। और जब आप अपना टाइम और एफर्ट किसी एक चीज में बिना रुके करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बर्निंग डिजायर में बदलने लगती है। तो इस चीज को ध्यान रखिए और अप्लाई करिए अगर आपको एक इंटरनल मोटिवेशन चाहिए आपके खुद के लिए। दोस्तों, चलिए मैं लेकर चलता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि इस टॉपिक में जो सेकंड पॉइंट है जो आपको एक इंटरनल मोटिवेशन डेवलप करने में मदद करता है, वो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी एक इमोशंस और फीलिंग से जुड़ जाते हैं तो वो भी आपको एक इंटरनल मोटिवेशन देता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कोई भी हो सकता है, अगर आपको किसी चीज को काम करने से मना करते हैं तो आपको अंदर ही अंदर लगता है, आपको पता है कि आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर ये लगता है कि इसने मुझसे ऐसा क्यों बोला।
और कहीं ना कहीं इस चीज को करते करते वो चीज इतनी बड़ी हो जाती है कि इंटरनल मोटिवेशन बन जाता है आपके अंदर। जब जब आप डिमोटिवेट होते तब आप यही सोचते हैं कि उसने मुझसे ऐसा कहा था, उसको कर कर ये बताना है, वो इंटरनल मोटिवेशन का काम करने लगता है। तो इस चीज को आप गौर कीजिए, हर एक के पास कुछ ना कुछ अप्रिशिएशन, क्रिटिसिज्म होता है अपनी लाइफ में। उस चीज को पावर बनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने इस चीज को अपनी पावर बनाया है और आज वो उस पोजीशंस पे बैठे हैं, आप उन्हें देख पा रहे हैं। तो काम करिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके लिए ये वो चीज हो सकती है जिससे आप एक इंटरनल मोटिवेशन को क्रिएट करें। दोस्तों, इस टॉपिक में जो थर्ड पॉइंट है जिससे कि आप एक इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप करने में कामयाब होते हैं, वो है इंस्पिरेशन फ्रॉम योर रोल मॉडल। जैसे कि आप अगर किसी एक पर्सन से इंस्पायर्ड हैं, आप मोटिवेटेड हैं उसकी लाइफ जर्नी से, उसकी स्ट्रगल जर्नी से, तो आप कहीं ना कहीं उससे भी अपने अंदर इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज को कनेक्ट कर लेते हैं। ये मुझसे ज्यादा बेहतर आपको पता होगा कि आपके लिए रोल मॉडल क्या है, और कहीं ना कहीं आप उसको पढ़कर काफी कुछ चीजें अभी तक आप अप्लाई कर भी चुके होंगे। और अगर आपने ये सब किया है तो इंटरनल मोटिवेशन भी आपके अंदर कहीं ना कहीं डेवलप हो चुका है। तो मेरी इस बात पे ध्यान रखिए कि अगर आप एक रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रोल मॉडल को फॉलो करने से कहीं ना कहीं उसकी हैबिट्स और उसकी जो प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, लर्निंग्स आपके अंदर आने लगती हैं। तो इस चीज को फॉलो करिए, इंटरनल मोटिवेशन आपका डेवलप होगा ही होगा, और जो चीज आप करना चाहते हैं वो आप अपने आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आप सही पाथ पर हैं और सही चीजें कर रहे हैं। जो आप हमेशा से करना चाहते थे, आप उसी पाथ पर हैं। तो इस चीज को कंटिन्यू करिए और लगे रहिए जब तक कि आपको आपकी सक्सेस नहीं मिलती। दोस्तों, इस टॉपिक में जो फोर्थ पॉइंट है जिससे कि आप एक इंटरनल मोटिवेशन डेवलप करने में कामयाब होते हैं, वो है लर्निंग फ्रॉम योर टफ कंडीशंस। क्योंकि टफ कंडीशंस एक ऐसी चीज है जो कि आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप करती है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, आपको वो काम करना ही पड़ता है जो आपके लिए जरूरी है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज को करते करते अंदर से इतने टफ हो जाते हैं, मेंटली इतने टफ हो जाते हैं कि आपके लिए इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि टफ कंडीशंस आपको आपकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस और लर्निंग्स देती हैं जो कि आपको आने वाले काम में और आने वाली सक्सेस के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए टफ कंडीशंस, मैं ये मानता हूँ कि टफ कंडीशंस अगर किसी की लाइफ में है तो उस बंदे ने, उस पर्सन ने उसकी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। इंटरनल मोटिवेशन आपको आपकी लाइफ में रियल पोटेंशियल को डिस्कवर करने में मदद करता है, और जब आप इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप कर लेते हैं और लर्निंग्स और एक्सपीरियंस जो आपको आपकी टफ कंडीशन से मिली हुई, जब आप इन दोनों को साथ में लेकर बढ़ते हैं तो आपकी सक्सेस को आपके लिए मैनिफेस्ट होना ही पड़ता है, यानी कि उसको आना ही पड़ता है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास टफ कंडीशंस होंगी तो ही, लेकिन जिसके पास होती है उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है और उसको एक इंटरनल मोटिवेशन डेवलप करना नहीं पड़ता, उसके लिए अपने आप हो जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक में जो लास्ट पॉइंट है जो कि आप इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप करने में मदद करता है, वो है ये कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है जो आपको मजबूर करता है और आपको गाइड करने की कोशिश करता है इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे आज एलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी और स्पेसएक्स को बनाया है, तो उन्होंने किसी को इंस्पायर होकर नहीं बनाया, उन्होंने ये सब चीज़ सोचा और बनाया, और इसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप किया, क्योंकि उनके पास तो कोई था भी नहीं कि किसी की कंपनी को देखकर उन्होंने इस चीज को डेवलप किया हो। उनके अंदर से खुद एक इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी निकल कर आई और जिसको आज उन्होंने रियल वर्ल्ड में सबके सामने खड़ा कर दिया है। तो मैं इस चीज को ये बोलूंगा, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है किसी चीज को करने के लिए, तब आपके अंदर से क्रिएटिविटी निकलती है, और ये क्रिएटिविटी ऐसी होती है कि ये आप किसी को देखकर नहीं करते, जो एक इंसानी ह्यूमन नेचर होता है उसमें से जो आप एक इमेजिनेशन क्रिएट कर पाते हैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर, वो चीज़ आपको मजबूर करती है कुछ नया करने के लिए। तो ये इंटरनल मोटिवेशन आप इससे भी डेवलप होता है, इससे आपको एक नई क्रिएटिविटी लाने का मौका मिलता है। अगर आप कुछ बड़ा डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस वर्ल्ड में, ये इंटरनल मोटिवेशन आपको वो करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स। आप अगर इन पॉइंट्सों को आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप करने में कामयाब होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल मोटिवेशंस आपके लिए कोई भी काम नहीं करता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन को आप इंटरनल मोटिवेशन के साथ मिला देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक लेयर बनकर उसका काम करता है,
और आपके इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। इसलिए वीडियोस देखना, बुक्स पढ़ना इसीलिए बोला जाता है, अगर इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर है तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को बढ़ाएगा। इसलिए लगे रहिए अपनी चीजों में। और अगर आपने इस वीडियो में से कुछ भी सीखा, अगर आपको लगता है कि इसमें से वैल्यू है, क्योंकि मुझे पता है हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, बर्निंग डिजायर होगा, कोई पर्पस होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही है जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अपनी उस चीज को गौर कीजिए और टटोलिए अपने अंदर के क्या है और उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि आप किस चीज पर मेहनत कर कर आपको बढ़ा सकते हैं, तब वो चीज बढ़ने लग जाती है और आपका इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर डेवलप होने लग जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका कुछ भी फीडबैक और सजेशन है मेरे लिए, मैं लगातार अपनी वीडियोस की क्वालिटी और कंटेंट को बढ़ाते जा रहा हूं ताकि आपको कुछ प्रैक्टिकल वेज मिल सकें जो आप लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा कि आपने सुन लिया और 2-4 वीडियोस में जाके अलग और सेम टू सेम चीज़ सुनी। मैं आपको उस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में कैसे अप्लाई किया जाएगा, मैं उस चीज़ को भी बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको सच में ये वीडियो में से कुछ भी वैल्यू मिली तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर नहीं लगता है तो आप ना भी कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे ही लगातार कंटिन्यू बनाते रहूँगा आपके लिए ताकि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। तो चलता हूं और मैं आता हूं किसी न किसी एक सेल्फ हेल्प वीडियो या लीडर थॉट्स वीडियो के साथ, ताकि मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।